वेदों की प्रारंभिक जानकारी देती इस सीरीज में आज प्रस्तुत है वेदों में निहित आख्यान या प्रसंगों में एक, हेमवती उमा द्वारा देवताओं को ब्रह्म की शक्ति का ज्ञान। यह आख्यान कठोपनिषद में उद्धृत है। एक बार देवताओं में महाबली राक्षसों पर विजय प्राप्त करने के कारण अत्यंत अभिमान आ गया। देवताओं के इस वृथा अभिमान को देखकर भगवान को अत्यंत कष्ट हुआ। अपने ही द्वारा संरक्षित देवताओं को उचित रास्ते पर लाने के लिए भगवान उनके गर्व को नष्ट करने के लिए यक्ष के रूप में उपस्थित हुए। यक्ष की देदीप्यमान आकृति को देखकर देवताओं को आश्चर्य हुआ और उन्होंने उसका परिचय पाने के लिए महाप्रलापी अग्निदेव को कहा। अभिमानी अग्निदेव अत्यंत घमंड से यक्ष के पास गए। अग्नि को देखकर यक्ष ने तुरंत पूछा कि आप कौन हैं? इस प्रश्न के उत्तर में अग्नि ने अपने पराक्रम का वर्णन किया कि मैं किसी भी वस्तु को तुरंत जला सकता हूँ। इस पर यक्ष ने अग्नि के सामने एक तृण रखा और उसे जलाने के लिए कहा, किंतु वे तिनके को जला नहीं सके। इस कारण लज्जित होकर वापस चले गए। इस प्रकार वायु आदि देवगण भी अपनी शक्ति दिखाते हुए यक्ष का परिचय प्राप्त करने में असमर्थ रहे। अंत में सारे देवताओं ने देवराज इंद्र से प्रार्थना की कि महाराज, आप हमारे प्रभु हैं, आप स्वयं जाकर इस महाशक्तिमान यक्ष का परिचय प्राप्त करने का कष्ट करें। देवताओं की प्रार्थना से विवश होकर देवराज इंद्र जैसे ही उस यक्ष के पास गए, तभी वह अंतर्ध्यान हो गया और उस स्थान पर देवी हेमवती उमा प्रकट हो गईं। इंद्र ने उन्हें देखकर उनके पास जाकर निवेदन किया कि हे देवी, आप सर्वशक्तिमती हैं, कृपया मुझे बताएं कि यह यक्ष कौन था। इंद्र के प्रश्न के उत्तर में हेमवती उमा ने कहा, देवराज, ये साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा थे। उन्हीं की शक्ति से सभी क्रियाकलाप होते हैं। जिस वस्तु में इनकी शक्ति अवरुद्ध हो जाती है वह वस्तु निष्क्रिय हो जाती है। आप लोगों ने इन्हीं की कृपा से राक्षसों को जीता था। इस युद्ध में आप सब निमित्त मात्र थे, किंतु ब्रह्मवश आप स्वयं को ही सर्वसमर्थ समझने लगे। आप सभी की यह स्थिति देखकर आपके गर्व को चूर करने में निमित्त परमात्मा ने तिनके के उदाहरण के द्वारा आपकी स्थिति को सिद्ध कर दिया। उन्होंने ही आप लोगों को उपदेश देने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। अतः आप लोग व्यर्थ का अभिमान न करें। आप सब अपने अपने कर्मों को सावधानी से निरंतर करते रहें। इतना उपदेश देकर उमा हेमवती अदृश्य हो गई। इंद्र भी देवताओं के पास लौट आए और सारी घटनाओं की जानकारी देवगणों को दी। इससे देवताओं को अत्यंत आश्चर्य हुआ और देवता कभी भी अभिमान न करने का संकल्प लेकर देवलोक को चले गए। इस आख्यान से यह शिक्षा मिलती है कि अपनी शक्ति एवं विजय पर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। सारी शक्ति परमात्मा की दी हुई है। परमात्मा की कृपा से ही विजय प्राप्त की जाती है। जो अपनी विजय पर मिथ्या अभिमान करते हैं, समय आने पर उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है और उनका अभिमान चूर हो जाता है। सदा परमात्मा की शक्ति में ही विश्वास करना श्रेयस्कर है। अगर यह प्रसंग आपको पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें।